नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका। हमारे साथ आज विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक पीसी के दौरान यह बताया कि देश के अंदर किस तरीके के हालात बन सकते हैं। बांग्लादेश को देखते हुए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। हम सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं। जो अभी आपने प्रश्न में पूछा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया। जिस तरह से विश्व की जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं, वर्षों से साम्राज्य विस्तार के लिए लगी रहती है और वैचारिक रूप से इस्लाम को मानने वाले लोग देश में, विश्व में, और ईसाईयत को मानने वाले, और बौद्ध और हिंदुत्व, ये चार तरह के धर्म इस देश में हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म धारा से निकला हुआ ही धर्म है, इसलिए बहुत कुछ समानताएं उसमें मिलती है। लेकिन ये हमारी जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, वह कुछ लोगों को वर्षों से अखरता है। तो इसको अपने जैसा करने के लिए लगातार साम्राज्यवादी शक्तियाँ, 636 में इस्लाम के द्वारा आक्रमण हुआ और ब्रिटिश राज के समय ईसाईयत ने आक्रमण किया। तो आज देश में बड़ी संख्या में चर्च धर्मांतरण करने में लगा हुआ है और इस्लाम अन्य विधियों से इस देश में अपनी डेमोग्राफी चेंज करते हुए बहुमत के आधार पर अपनी सत्ता लाना चाहता है। बंटवारे के समय देश में 17% मुसलमान था, सब लोग वहाँ चले गए, 3-4% बचे थे, आज उस 20% से ज़्यादा हो गए। उन 17% मुसलमानों ने कहा कि धर्म के आधार पर हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए। और हमारे उस समय तथाकथित जो भी उस समय नेता थे, उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या किया, वो देश का बंटवारा हो गया। आज इसी तरह की वातावरण देश में दिखाई देता है। धर्म के आधार पर हमको ये चाहिए, धर्म के आधार पर हमको ये चाहिए, धर्म के आधार पर हमको ड्रेस चाहिए, खान पान चाहिए, संविधान से ऊपर ये नहीं चलेगा। इस तरह की मांगें जो 47 से पहले 1930 में मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी, वैसा वातावरण देश में दिखाई देता है। इसलिए सरकार अपना काम करेगी, कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो मूल ताकत है यहाँ का, जो भारतवर्ष का जो मूल समाज है, जिसकी जो भारत माता कहता है, अपने को इस देश का बेटा मानता है, पुत्र मानता है, उनकी जिम्मेदारी है कि पुराने जो हुआ है इतिहास में सीख करके भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और उसी के लिए विश्व हिंदू परिषद सुदृढ़, संगठित, निर्दोष और निर्भीक हिंदू समाज खड़ा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। बांग्लादेश की हिंसा से हमारे सामने एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भारत चारों सीमाओं की ओर से घिर जाता है। उसको लेकर के क्या विश्व हिंदू परिषद सरकार से कोई बातचीत कर रहा है कि किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा को लेकर के कदम आगे बढ़ाएं? क्योंकि भारत के लिए आपने ये भी कहा कि हम हिंदू हैं, तो हम, किसने कहा कि हम शांति प्रिय हैं, हम कायर हैं? क्या कायरता का नाम है, या शांति प्रिय और कायरता के बीच की जो एक हल्की सी रेखा है, हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं? 636 के बाद जब आक्रमण हुए और 1206 में जब इस्लाम का शासन भारतवर्ष में हुआ, उसके बाद एक लंबा अंतराल उस दास्ता के कालखंड में बीता। तो उस पीरियड में हम अपना बहुत सारा कुछ भूल गए, स्वयं का अभिमान भूल गए, स्व भूल गए, अपना इतिहास भूल गए, अपने पुरखों का जो हमको गर्व होना चाहिए वो सब भूल गए। और उसके बाद अंग्रेज़ों में जो मैकाले द्वारा लाई गई शिक्षा पद्धति, उसने सर्वनाश कर दिया। उसने यहाँ जो चलने वाले जो विद्यालय थे, जब मैकाले की शिक्षा पद्धति के द्वारा सब गुरुकुल बंद किए गए, उस समय 3.5 लाख गाँवों में से 3,27,000 गाँवों में गुरुकुल चलते थे, जिसमें 16 विषय पढ़ाए जाते थे। आज हमारे जनता को, युवकों को गुरुकुल कहेंगे तो चोटीधारी कोई धोतीधारी एक बालक दिखाइएगा जो वेद और उसकी ऋचाएँ पढ़ रहा होगा। अब यह ऐसा नरेटिव सेट किया है। गुरुकुल का अर्थ होता था एक संपूर्ण यूनिवर्सिटी। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए, घटना बताते हैं आप। बख्तियार खिलजी की घटना, इसमें बाद में लेना हो तो लीजिए, पर मुझे याद आ गई है। उसको बीमार था, उसका इलाज करने के लिए एक बौद्ध वैद्य थे, वो गए वहाँ पर और उसने कहा कि मैं किसी काफिर के हाथ से नहीं छूने दूंगा। उसने नहीं छुआ, उनकी दवाई बीमारी समझी और एक कुरान पढ़ने के लिए दी, जिसमें उसने दवाई का लेप उन पन्नों पर लगा दिया। बादशाह ने उन कुरान के
किताब को पढ़ना शुरू किया, उंगली जीभ में लगा था, फिर पढ़ता, उसको ठीक हो गया। जब बाद में उसको बताया कि तुम इस तरह से ठीक हुए हो, तो उसने कहा मैं उस वैद्य से मिलने जाऊंगा। और वो जब मिलने गया तो सबने सोचा कि शायद इसको पुरस्कृत करेगा, लेकिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में सरेआम उस वैद्य को कत्लेआम किया, चौराहे पर उसकी गर्दन उड़ा दी। और काफिरों के पास ऐसी गुण क्यों होना चाहिए, ये कहकर के नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। 45 दिन तक वो विश्वविद्यालय जला है। वो संस्कृति मानसिकता पहले थी और आज भी है और आगे भी है। ये समझ करके हमको हिंदू समाज को आगे अपना व्यवहार करना चाहिए। इसी काम में विश्व हिंदू परिषद हिंदू जागरण करने काम में लगा हुआ है। आपने हमें बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की किस तरीके से जलाने की कहानी थी, लेकिन उस सब में हम बांग्लादेश को लेकर के मतलब मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल किया कि हम बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की छात्रों की राजनीति के बाद में ही जो देखने को मिला अराजकता, वही क्या स्थिति भारत में भी आप अज्यूम कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज इस पीसी का आयोजन किया गया, हिंदुओं को जगाने को लेकर के बात कही? लगभग श्रीलंका, बांग्लादेश में जो स्थिति है, भारतवर्ष में भी ऐसे हमारा मानना है कुछ प्रयत्न किए गए, वो आप लोगों ने भी देखे हैं। भारतवर्ष की सरकार मजबूत है, सशक्त भी है, तो उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। आगे कोशिश बंद कर देंगे ऐसा मानना तो शायद ठीक नहीं होगा, यहाँ भी करेंगे। इसलिए भारत सरकार को और हिंदू या कि हिंदुस्तान की जनता को, विशेषकर हिंदुओं को बहुत जागृत और सजग रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए, उसके लिए भारतवर्ष सरकार से भी अपील करते हैं, यूएनओ से और जो भी सक्षम देश हैं वहाँ जाके हस्तक्षेप करना चाहिए। और मानवाधिकार के नाम पर और इसके नाम पर जो रोज़ हल्ला गुल्ला मचाने वाले देश में रहने वाले जो नेता हैं, वो कहाँ छिप गए हैं, कुछ दिखाई देता नहीं, आज तो नहीं बोल रहे। हज़ारों हिंदू बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। जब तक शायद सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाता है कि हिंदुओं को वापस देश में बुलाएं, उनकी वापसी हो, उससे पहले न जाने कितने ही वहाँ पर दम भी तोड़ चुके होंगे। क्या उसको लेकर के भी कोई कदम है? हमारी जो जानकारी है, बड़ी संख्या में हिंदुओं का वहाँ कत्लेआम हुआ है अभी इन 10 रात दिन में, और टारगेटेड करके मारा गया है। अभी 2 तरह की वहाँ हत्या हो रही हैं। एक तो वहाँ की सरकार के जो लोग हैं, वो सरकार के जो की फिगर लोग थे, उनको कत्लेआम हुआ है। सरकार को सपोर्ट करने वाले पत्रकार भी मारे हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंदू समाज के हिंदू कहेंगे तो उसमें गुरुद्वारा भी आ गया, बौद्ध मठ भी आ गए और मंदिर भी आ गए और जैन मंदिर भी आ गए। हिंदू से तात्पर्य मेरा इतना है, ये टारगेटेड करके पूरे बांग्लादेश में इन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। टारगेटेड करके इन चारों हिंदू समाज को जो मैं कह रहा हूँ, उनके नेताओं को मारा जा रहा है, गिरफ्तार भी किए गए कुछ, और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं भी हुई हैं, ऐसे भी समाचार हमारे पास आ रहे हैं। तो ये थे सुरेश उपाध्याय, जो कि विश्व हिंदू परिषद के साथ आज हमारे साथ शामिल। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका, अपने सहयोगी कुलदीप के साथ।